हाय दोस्तों, जय हिंद। अभी हम लोग याद करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स, जो कि देखिए बुक बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, रेलवे, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसी प्रकार के परीक्षाओं के लिए ये बुक बहुत ही उपयोगी है साथियों। करंट अफेयर्स स्पीडी भी ऐसा है कि मैं डाल रहा हूँ, और नया वाला जो जीके का लूसेंट आया है वो भी मैं डालने वाला हूँ साथियों। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। ये चैनल आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है, रिक्वेस्ट है साथियों आप लोगों से। ये देखिए निर्मला सीतारमण, इन्होंने अंतरिम बजट 2024-25 में जो पेश किया था, और ये वार्षिकी की 2024, ये बुक आपका 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक के कवर कर रहा है साथियों, ठीक है। तो बगैर टाइम गवाए हुए हम लोग चैप्टर पे चलेंगे, और वार्षिकी वही चीज़ है, सेकंड पृष्ठ इसका है। और ये देखिए इसी को हम लोग याद करेंगे। 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स प्रश्न, बहुत सारा चीज़ हम लोग याद कर चुके हैं, और अभी याद करेंगे प्राथमिक शिक्षक शिफ्ट 1 में जो 2023 में एग्ज़ाम पड़ा है, उसमें शिफ्ट 1 का जो प्रश्न आया था साथियों, उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए, बढ़िया से सुनिए ध्यान से। हम लोग याद करके भी जाने वाले हैं, और ये भी पता चलेगा कि किस किस टाइप का प्रश्न आया था साथियों, ठीक है। तो चलिए, बिहार प्राथमिक शिक्षक शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में दिया है, जो कि परीक्षा का तिथि था 24 तारीख 8वां महीना 2023 का पहला शिफ्ट। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? उनका प्रभारी वास्तुकार जो थे उनका नाम क्या था? पद्मश्री बिमल पटेल, उनका नाम याद रखिएगा साथियों। बहुत ही कम समय में उन्होंने नया संसद भवन को निर्माण कर दिया था, पूर्णतः सही सलामत। आगे आ जाइए, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कारनामा किया साथियों। चलिए आगे दिया था, हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया है, ये जम्मू कश्मीर में साथियों। इसका फिगर आप लोग यूट्यूब पे और कहीं देखते भी होंगे, ठीक है। आगे आया था, भारत का पहला अर्धचालक, जिसको सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात में किया जाएगा साथियों। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित L2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? सॉरी, I2U2, उसको ध्यान दीजिएगा, का सदस्य है। पहला दिया था ए में भारत, बी में इजराइल, सी में संयुक्त अरब अमीरात, और डी में है साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इस टाइप का प्रश्न दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर है साथियों उपयुक्त इनमें से एक से अधिक, मतलब भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। ये 1, 2 से अधिक यानी ए भी होगा, यानी तीनों, ठीक है। चलिए आगे, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये जारी हुआ था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, ठीक है। आगे आ जाइए, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। आगे है, रॉबन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ये न्यूयॉर्क के साथ, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर के। आगे आ जाइए, किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? ये किया था USA ने साथियों, ठीक है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, उनका नाम क्या है? जॉर्जिया, नाम क्या है? जॉर्जी गोस, फिर से देख लिया जाए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। आगे है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? लिंडा याकारिनो। आगे है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल
महिला की साक्षरता दर क्या थी? सिर्फ महिला का पूछ रहा है। ए में है 52.89%, बी में है 63.68%, सी में है 53.57% और डी में है साथियों, ये यहाँ पर गलत दिया है, देखिए ए बी सी डी, ठीक है। चलिए ए बी सी डी ऐसे होगा, ठीक है। चलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको पहले देखेंगे कितना परसेंट दिया है। उपरोक्त इनमें से एक से अधिक, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, मतलब ना ए ना ए ना ए, ठीक है, कोई सही नहीं है साथियों। आंसर इसका हुआ ई। आगे आ जाएंगे। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में, पेपर मेसी कलाकार के रूप में, ठीक है। आगे शिफ्ट 2 में देखेंगे कौन सा प्रश्न आया था। इसका डेट था 24 तारीख 8वां महीना 2023, शिफ्ट 2। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ये ब्रिटेन के साथ मिलकर किया जाएगा साथियों, ठीक है। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के कुल कितनी सीटें हैं? टोटल सीट पूछ रहा साथियों, तो टोटल सीट है जो कि राज्यसभा और लोकसभा का मिला करके 1272 है टोटल। आगे आ जाएंगे। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या है? देखिए यहाँ पे डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। आगे आ जाएंगे। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम, मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को। क्या उनका नाम है? अमित क्षत्रिय। आगे आ जाएंगे। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 10% देना होगा साथियों, ठीक है। आगे है एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? चीनी ने साथियों, ठीक है। आगे है कीर्ति राज सिंह किस खेल से संबंधित रखते हैं? भारोत्तोलन से। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? ये सिवान ने प्राप्त किया है साथियों। आगे है कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? G20 के साथ, ठीक है। आगे आ जाएंगे। QUAD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया हुआ है ए में QUAD 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। बी में है इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। सी में है इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने का इरादा था। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और सी में है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो आंसर था आपका इनमें से डी, उपर्युक्त जो ऊपर दिया हुआ है ए बी सी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब 1 2 हो सकता है, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है और यही सही भी है साथियों। और आगे दिया था बी में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, वो गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी गलत है। उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो गया? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख से अधिक है। आगे आ जाएंगे। कुछ इसका जो है दिया है यूपीपीएससी का प्रीलिम्स जो दिया था साथियों, परीक्षा तिथि 14 तारीख 5वां महीना 2023 को जो दिया है प्रीलिम्स का, वो देखेंगे साथियों। वो उसमें कौन कौन सा प्रश्न आया था। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल
भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये 30 संख्या, इनकी संख्या कितनी है? 30। आगे दिया है स्फीयर पुस्तक किसने लिखी है? प्रिंस हैरी ने। आगे है 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिएगा साथियों? ये ताइवान में किया गया ऐसा, ठीक है। आगे आ जाएंगे। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन कौन कथन सही है वो देखेंगे। वह एक है, वह जर्मनी के मूल निवासी थे। दूसरा, वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ठीक है, ये दोनों सही है साथियों। वह जर्मनी के मूल निवासी भी थे और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले वे पहले पोप थे। ठीक है, आगे आ जाइए। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? ये उस समय बहुत चर्चा में भी था साथियों। ठीक है, एती एयरलाइन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को डेली 1 से 2 जीके नया स्तर से देने वाला हूँ, नया जीके देने वाला हूँ, और करंट अफेयर्स भी दूंगा साथियों, और लूसेंट का मैं बुक भी डालने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों कि मेरा चैनल को थोड़ा ग्रो कर देना है साथियों, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। ठीक है, आगे दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? ये राजस्थान में साथियों। आगे है, विश्व बैटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है। ये 2 फरवरी को साथियों। ठीक है, बैटलैंड्स, वैलेंटाइन नहीं समझिएगा, बैटलैंड्स। ठीक है, देखिए बैटलैंड्स। आगे, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया, यानी पुनर्निर्मित किया गया? ठीक है, 2021 में। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया दोबारा? ठीक है, आगे आ जाइए। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। आगे आ जाएंगे। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो बारी बारी से इसको हम लोग पहले देखेंगे। पहला दिया हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है साथियों। ये गलत है, ऐसा दर्ज नहीं किया गया है। दूसरा है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। ये सही है साथियों। ठीक है, आगे आ जाएंगे। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तथा धूम्रपान मुक्त होना है। मतलब 2025 क्या भराएगा यहाँ पे? 2025 तक जो है नशा मुक्त जो है, धूम्रपान मुक्त जो है कर देना है। आगे आ जाएंगे। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम बढ़िया से देख लीजिएगा, बिमल जालान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ए में है लैंगिक समानता, बी में है अंतरिक्ष अनुसंधान और ये सही भी है, सी में है शून्य भूख और डी में है साथियों अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। तो सही इसमें है अंतरिक्ष अनुसंधान, बी। ठीक है, आगे आ जाएंगे। ये आंसर देखिए, जो सही आंसर है ना वो कलर इसका नीला किया हुआ है। आगे आ जाएंगे। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। एक गलत है साथियों। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जन संचार साधनों
जलमार्गों और लॉजिस्टिक्स अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये सही है साथियों। जब शुरू शुरू आपका भारतमाला परियोजना आया था तो देखिए आपका यहाँ बांग्लादेश से सीधे जो ये गया आपका जीटी रोड, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा अफगानिस्तान तक। फिर आपका एक मुंबई से रूट बनाया जा रहा है जो कि रूस तक जाएगा, मास्को तक जाएगा। ठीक है, चलिए रूस का ही राजधानी मास्को तक जाएगा, वो अफगानिस्तान के आसपास से ही होते हुए जाएगा। पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा उसमें आएगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे। ये वही चीज़ है, ये वाला आगे है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? ये 10वां स्थान पर था साथियों। निम्नलिखित आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखेंगे इसको बढ़िया से। पहला है ए में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, ये सही है, यही सही है साथियों। और बी में दिया था रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। सी में है सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। डी में है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास कौशल योजना 2014। ये सारा गलत है, सही था आपका ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015। ठीक है, आगे आ जाएंगे। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। आगे है, आगे दिया था भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में साथियों। आगे दिया हुआ था निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ये इसरो और नासा दोनों के द्वारा। ठीक है, आगे है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखेंगे इसको। एक में दिया है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2022 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। सॉरी, यहाँ पर देखिए 2020 में 130 से उन्नत होकर यानी बढ़कर 2022 में 132 हो गई है। ठीक है, आगे है 2 में मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 गिर गई है। ये सही है साथियों। ठीक है, आगे आ जाएंगे। केंद्रीय बजट 2023 में जूम आउट कर लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? ए में दिया था जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। और बी में दिया था 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपये है। और सी में दिया था साथियों 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य। और डी में दिया था साथियों कि राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, तो इसमें से सारा गलत है और सही था आपका ए वाला जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति दी गई थी। ठीक है, आगे है किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्तीय नदीम जहाबी को हटा दिया? ए टैक्सेस स्कैंडल। ठीक है, सिद्ध दोष के द्वारा के आधार पर, इसी के आधार पर टैक्सेस स्कैंडल के आधार पर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपया में सही सुमेलित है? ठीक है, देखिए राशि जो है रुपया में पूछ रहा है, सही सुमेलित है। देखिए ए में दिया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि 5 करोड़ रुपये है। और बी में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो कि 80 करोड़ है। और सी में था स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि 89.155 करोड़ है। और डी में था स्वास्थ्य शोध विभाग 9.155 करोड़। इसमें सही है साथियों 89.155 करोड़। ठीक है, आगे आ जाएंगे। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, ये है साथियों
तुमकुर कर्नाटक में। ठीक है, आगे है साथियों, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। देखते हैं बारी बारी से। ए में है ब्याज भुगतान 20%, बी में है करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, सी में है सब्सिडी 9% और डी में दिया था रक्षा व्यय जो है 8%। तो इसमें सही है साथियों सब्सिडी 9%। ठीक है, क्या दिया था, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परिव्यय में जो कथन सत्य है वो सब्सिडी 9.9% साथियों, पॉइंट नहीं सॉरी, सब्सिडी 9%। आगे आ जाएंगे, भारत के G20 प्रतीक चीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है प्रतीक चीन में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। दूसरा है प्रतीक चीन की 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है और यही सही है साथियों। ठीक है, आगे आ जाएंगे, यहां से किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS बागीर। आगे है 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की। ये ऑस्ट्रेलिया है साथियों। आगे है दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है। ए पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स, बी नेवर लिव्स, ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं। इनका नाम है अनुराधा राय। ठीक है, आगे आ जाइए, SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला है संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और दूसरा है SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएगी। ये बात सही है यानी ये सही है। ठीक है, आगे है किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, उनका नाम क्या है साथियों, क्रिस हिपकिंस। आगे है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCSBMB स्थित जामनगर में है। कहाँ है, जामनगर में। आगे है गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार विजेता गीता नाटू के रचनाकार कौन हैं। गोल्डन ग्लोब पुस्तक विजेता गीत नाटू के रचनाकार कौन हैं। MM किरावनी। ठीक है, मुझे आशा एवं विश्वास है दोस्तों कि मैं आप लोगों को अच्छे से याद करवा पाया और एक बार देख लीजिएगा, पूर्णतः रूप से दिमाग में घुस जाएगा साथियों कि किस प्रकार से उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था टीचर का, वो पहला शिफ्ट का और दूसरा शिफ्ट का दोनों का कुछ दिया था, फिर BPPSC का दिए, और उसको देख लीजिएगा एक बार फिर से, बढ़िया से दिमाग में आ जाएगा साथियों। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।